ट्रंप हमें जेनेटिकल फार्मर प्रोड्यूस खिला के हमारी जनरेशन को खतरे में डालना चाहते हैं। रिसेंटली एस जयशंकर ने कंफर्म किया है ये सभी टैरिफ रशियन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नहीं थे। We are not the biggest purchasers of Russian oil. No? We are not the biggest purchasers of Russian LNG. इनफैक्ट यूएस और रशिया भी आपस में ट्रेड करते हैं और इस बात को तो पुतिन ने अलास्का मीट में भी कंफर्म किया है। तो फिर हमारा इतना अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस, जिसके साथ हमारा 131 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर यूएस हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुथनिक ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल्स की पॉपुलेशन है और उनमें से एक सिंगल बंदा भी कौन नहीं खरीद रहा है। बट अब आप ये सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, कौन ही तो है, मक्का ही तो है। नहीं, यूएस के लिए कौन एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट उसके टोटल एक्सपोर्ट में से 15 to 20% अकेला कौन ही है, जो कि छोटा नंबर नहीं है, काफी बड़ा नंबर है। मैं रेफरेंस के लिए बताता हूं, यूएस का टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है $3 ट्रिलियन और हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी ही $4 ट्रिलियन की है। देखिए 3 ट्रिलियन में से 15 to 20% एक्सपोर्ट कौन का है, तो वो काफी बड़ा नंबर है। यूएस काफी कंट्रीज में कौन को एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट 23 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कॉर्न वो सिर्फ अकेला मैक्सिको को ही एक्सपोर्ट करता है और इसके अलावा भी काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, जैसे जापान, यूरोप। और इन टैरिफ वॉर से पहले चाइना भी यूएस कॉर्न को इंपोर्ट करता था अपनी कंट्री में। तो अब आप ये सोचेंगे इन सब बातों का टैरिफ से क्या लेना देना है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका काफी बड़ा वोटर बेस फार्मर से आता है और इस टाइम पे लोवा और अरकानास के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टैरिफ वॉर की वजह से चाइना ने भी अपनी एंट्री क्लोज कर दी है यूएस कॉर्न के लिए। तो इस टाइम पे ट्रंप अपने वोटर बेस फार्मर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, इंडिया की मार्केट ओपन करवा के फॉर यूएस कॉर्न। और ये सब टैरिफ इसलिए ही लगाए जा रहे हैं ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बने और इंडिया अपना मार्केट ओपन कर दे यूएस कॉर्न के लिए, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो क्या पता हमारे आगे आने वाली 2-4 जनरेशन को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया अपनी मार्केट यूएस कॉर्न के लिए या फिर यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ओपन नहीं कर रहा है और ट्रंप टैरिफ का प्रेशर लगा के हमारी एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करवाना चाहते हैं। और ये इतना ज्यादा प्रेशर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी अप्रैल से यूएस में मिड टर्म इलेक्शन स्टार्ट होंगे। तो देखिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को खुश किया जाता है, ये सभी कंट्रीज में होता है और इसमें मेरी ख्याल से कुछ गलत भी नहीं है। एट द एंड इसमें फायदा तो पब्लिक का ही हो रहा है। और हम रशिया से ट्रेड की बात करें तो यूएस एंड रशिया का ट्रेड अमाउंट पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन यूएस इंपोर्ट करता है रशिया से यूरेनियम, प्लेडियम, फर्टिलाइजर्स वगैरह। और ईयू यूरोपियन यूनियन नंबर 1 बायर है रशियन नेचुरल गैस का, और चाइना भी नंबर 1 बायर रशियन क्रूड ऑयल का। और ऐसे ही काफी सारी कंट्रीज रशिया से ट्रेड करती हैं, जैसे टर्की। और इनफैक्ट जापान ने भी 2025 में रशिया से क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया है। तो रशिया से ट्रेड सिर्फ एक बहाना है इंडिया पे प्रेशर डालने का और इंडिया इस प्रेशर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट तो इन सब चीजों का इफेक्ट्स क्या होगा, तो चलिए बात कर रहे हैं इस बारे में। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि टैरिफ का हम पर कोई असर ही नहीं होगा। और अब तो ट्रंप ने ईयू नेटो को भी बोल दिया है कि इंडिया पे टैरिफ लगाओ, अब भी मेरे अकेले से कुछ नहीं हो रहा है, इनका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा। जैसे कि कोई कंपनी अगर यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके एक्सपोर्ट में इफेक्ट्स आएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट करती है यूएस को, तो जो कंपनी गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसके गुड्स पे टैरिफ लगने के बाद वो गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस में, तो वो कम सेल होंगे एज कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज के गुड्स। तो जब उस कंपनी के गुड्स कम एक्सपोर्ट होंगे तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट आएगा। और जो एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम करते हैं उनको भी काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कम हो गए तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कम होने के बाद तो डेली वेजेस पीपल वहां पे काम करते हैं उनकी भी वेजेस में, उनकी सैलरी में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। और इस बात का मैं एक और रेफरेंस दूं तो आपको
इंडिया यूएस का ट्रेड 131 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इससे काफी सारे लोगों की जॉब पे या फिर एम्प्लॉयमेंट पे असर आएगा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे भी असर आएगा। तो आप ये सोचेंगे कि हम इतने बड़े ट्रेड को रिस्क में डाल के क्यों ट्रम्प की बात नहीं मान रहे हैं। हम ट्रम्प की बात मान भी तो सकते हैं, हम और भी तो सेलर्स हैं वर्ल्ड में, जैसे सऊदी, इराक और काफी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो हम रशिया से ऑयल ही क्यों ले रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इस बारे में कि अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा हम पर। तो देखिए इस टाइम पे हम एग्जांपल लेते हैं सऊदी का ऑयल कॉस्ट करता है $70 पर बैरल, और रशिया का ऑयल कॉस्ट करता है $60 पर बैरल, जो कि $10 पर बैरल रशिया का ऑयल सस्ता हो, जो कि काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। और उसके ऊपर भी रशिया $3-4 का भी डिस्काउंट और भी दे देता है। ऐसा रशिया इसलिए नहीं करता है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन काफी अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने शाम को बैठ के बीयर पीते हुए ये बोल दिया कि हाँ भाई मेरे से ऑयल ले ले, मैं तेरे को $10 पर बैरल अमाउंट दे दूंगा और उसके ऊपर भी $3-4 का डिस्काउंट दे दूंगा। और देखिए वर्ल्ड ट्रेड में ऐसा नहीं चलता है। इसको हम अपने नॉर्मल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि हम अगर नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि व्यवहार और रिश्तेदारी दोनों अलग अलग चीज हैं, तो ऐसा ही वर्ल्ड ट्रेड में होता है। कितनी अच्छे कोई कंट्री, कितनी भी अच्छी दोस्त हो, हाँ थोड़ा सा डिस्काउंट हमें फालतू मिल सकता है या फिर डिस्काउंट हमें मिल सकता है। अगर किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो तो इतना नहीं मिलता जितना रशिया में दे रहा है। अपना ऑयल $60 पर बैरल इसलिए देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने रशिया के ऊपर प्राइस कैप लिमिट लगा रखी है कि अपना ऑयल आप $60 पर बैरल से ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि इससे रशिया का प्रॉफिट कम होगा और वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक देंगे। ऐसा दिसंबर 2022 में किया गया था और रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी। तो काफी महीने हो गए थे इस वॉर को, तो इसलिए रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए WTO ने ये स्टेप उठाया था। तो आप ये पूछेंगे कि बिल्कुल ही सैंक्शन लगा देते कि कोई भी कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगी, $60 पर बैरल प्राइस कैप लगाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए अगर WTO ऐसा करते तो क्रूड ऑयल का प्राइस डबल भी हो सकता, $120 पर बैरल भी हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है। तो डिमांड सप्लाई के रिलेशन की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। तो डिमांड और सप्लाई के रिलेशन की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा हो सकता था। इसीलिए इंडिया भी रशिया से ऑयल परचेज करना, क्रूड ऑयल परचेज करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया काफी बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो इसीलिए ये सब कि रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दो, तुम वॉर मशीनरी को फंड कर रहे हो रशिया की, ये सब बेफालतू की बातें हैं जस्ट प्रेशर बनाने के लिए इंडिया पे। अगर फॉर एग्जांपल हम ट्रम्प की बात मान के सऊदी से या फिर किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी डेंजरस होगा। तो हम अभी बीच में फंसे हुए हैं कि अगर हम ऑयल परचेज करें रशिया से तो भी प्रॉब्लम, अगर हम ऑयल परचेज नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम। इसीलिए पीएम मोदी बोलते हैं कि दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।